आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमेजिंग जियो में। ये लेट्स बिगिन टू नो का सेकंड पार्ट है और इस वीडियो में हम कुछ आगे की बातें करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड सर्टेन मोर थिंग दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सो पिछले वीडियो में मैंने बात करी 2 दिन पहले कि हमारे अर्थ का कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है और हमें भी अपने कॉन्शियसनेस पे काम करना बहुत जरूरी है। नाउ ये सारी चीजें सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि ठीक है, बढ़ रहा है, नेचुरल कैलेमिटीज है, जो होगा देखा जाएगा, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट अस। तो लेट मी टेल यू ऑल कि ये जो भी हो रहा है ये हमारी खुद की लाइफ में भी बहुत सारा कुछ क्रिएट कर रहा है। नाउ हाउ इट इज क्रिएटिंग? सो टू अंडरस्टैंड दिस, लेट अस फर्स्ट थिंग अंडरस्टैंड कि ये जो 7 चक्र हैं ये 7 एलिमेंट भी हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं? ये रेड पार्ट मूलाधार चक्र, दिस इज द पृथ्वी तत्व। स्वादिष्ठान चक्र ऑरेंज कलर, दिस इज जल तत्व। दिस इज द येलो पार्ट मणिपुर चक्र, दिस इज द अग्नि तत्व। और ये है वायु तत्व। एंड देन दीज 3 चक्रास डिनोट द आकाश तत्व। ओके, सो मैंने कहा कि पृथ्वी का वाइब्रेशन बढ़ रहा है। तो जब इसका कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? नेगेटिव इमोशंस जितने थे वो सारे बाहर आ रहे हैं। ओके, तो वो नेगेटिव इमोशन अगर आप देखिए तो सिंस 2020 अचानक से एक बीमारी आ जाती है और लोगों में, हर किसी के आसपास डर का माहौल फैल जाता है। लॉकडाउन्स, क्राइसिस, जॉब्स जाना, बहुत सारा प्रेशर, हमारी लाइफ में एंगर, ग्रीफ, अपैथी हमने देखा, हाउ ह्यूमैनिटी डिग्रेडेड हमने वो देखा। हम सबको बंद कर दिया गया अपने अपने कमरों में, जिसकी वजह से हमारा कनेक्ट खत्म हुआ और कहीं ना कहीं हमारा एक सोशल जो कनेक्ट था वो डिस्ट्रॉय हो गया पूरा का पूरा। ओके, सो सिंस 2020 अगर आप देखिए तो आपकी लाइफ में भी ये सारी चीजें आपके आसपास रिवॉल्व हुई हैं। जब आपको हर तरफ से डर, हताशा, ग्रीफ, इन सारी चीजों ने घेर लिया। ओके, देन उस डर को कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि हर तरफ डर ही डर चल रहा था। और फिर क्या होता है कि फिर एक फ्लू के लिए, एक बीमारी के लिए छोटी सी हम, कुछ लोग तो डर के ही चले गए और कुछ लोग दवाइयां लेने की लाइन में लग गए। और आज तक ये डर खत्म नहीं हुआ। अगर आज भी देखो तो आज वो डर बढ़ता जा रहा है, वो घटा नहीं। लोग खड़े खड़े अब जा रहे हैं, डांस करते करते जा रहे हैं। किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट द रीजन इज कि कुछ भी होता है तो हमारा ये जो सॉफ्टवेयर और ये जो हार्डवेयर है ना, ये अपने आप उसको सही कर सकता है। भगवान ने हमको परफेक्ट बनाया है, परफेक्ट बना के भेजा है। और इससे बड़ी टेक्नोलॉजी ना कोई आज तक बना पाया है, ना कोई बना पाएगा। जो लोग उस समय डर से आगे उठे, अन्याय से ऊपर उठे, जिन्होंने बहुत लड़ाई करी, बहुत मेहनत करी, वो लोग नेचर के साथ हो गए और धीरे धीरे इवॉल्व हो गए, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो गई, उनका परसेप्शन भी स्ट्रांग हो गया, उनका नॉलेज अबाउट लाइफ वो भी सब चेंज हो गया। ओके, सो ये सारी चीजें हुई हैं और ये हमारे आसपास ही हुई हैं। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मगर हो क्या रहा है कि हमें इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया है इसी डर की वजह से। वीडियोस, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई तो फोन से इंटरेक्शन बढ़ गया, तो डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ गया, मूवीज, नेटफ्लिक्स, दिस एंड दैट। ठीक है, और ये सारे के सारे नेगेटिव इमोशन में ही आपको घेरा गया। पॉलिटिक्स आ गई उसी में, पॉलिटिक्स ही सब कुछ हो गया। कुछ लोग तो पॉलिटिक्स के लिए ही जी रहे हैं
उनके जीवन में और कोई काम नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स करते रहना, चाहे जहां है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड सिंस 2020। नाउ अभी हमें क्या करना होगा? एक और चीज समझ लेते हैं, कुछ इमोशन भी हैं, जैसे दिस इज लव, और प्रेम ही है जिसने आज तक हमको संभाल के रखा है। ये प्रेम ही है जो हमारे जीवन को पूरा करता है, ये प्रेम ही है जो हमारे जीवन को संभालता है, और ये प्रेम ही है जो हमें बचाता है, और ये प्रेम ही है जो मैं आपको समझा रहा हूं। सो हमें क्या करना होगा? हमें अपनी कॉन्शियसनेस को यहां से यहां तक ले जाना होगा, और जहां हम यहां तक जाएंगे हम ये समझ जाएंगे व्हाट इज लव, अनकंडीशनल लव, और लव इज गॉड, एंड गॉड कैन डू एवरीथिंग। बट एक चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस रास्ते में नेगेटिव इमोशंस बहुत आएंगे। हमारा एंगर, आलस, चिड़चिड़ापन, ईगो, बहुत सारी चीजें आएंगी, हताशा, बहुत कुछ आएगी। बार बार नेगेटिविटी हमें घेरने की कोशिश करेगी, बट विथ एटीट्यूड ऑफ नेवर गिविंग अप, हैविंग होप एंड फेथ, you can reach to this level. And once you reach to this level, then everything will be sorted. Now what this love is, this love is of yours to yourself. अगर आप खुद से प्रेम करते हैं तो कभी भी अपने आप को आप डर और इन सब चीजों की वजह से गिराना नहीं चाहेंगे, और अगर आप गिर जाएंगे तो आप फिर और डबल नेगेटिव इमोशंस में फंस जाएंगे। तो आपको गिरना नहीं है, आपको उठना है, आपको इवॉल्व करना है। दिस इज प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, सो यू नीड टू इवॉल्व योरसेल्फ। अभी देखिए, दिस इज पृथ्वी तत्व, ये जल है, द रिवर्स, ये सनशाइन है, और ये वायु है, दिस इज द लव। दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट। अब ये ग्रीन कलर क्या है? ये है हमारे पेड़ पौधे। बट आज की डेट में कंडीशन क्या हो गई है? हमारे यहाँ पेड़ तो ऐसे कटते हैं विकास के नाम पे या किसी भी चीज के नाम पे कि जैसे वो कुछ भी नहीं। बट ये पेड़ जब तक थे इस धरती पे तो धरती बहुत अच्छी थी। ये पेड़ खत्म हुआ, प्रेम खत्म हो गया। लोगों में इतनी ज्यादा ईर्ष्या, द्वेष और ये सारी चीजें कहां से आ गई अचानक से? प्रकृति ने हमें कोई चीज दी है हमें बैलेंस करने के लिए, और उसमें बहुत बड़ा रोल ये पेड़ निभाते हैं। तो पेड़ एक्चुअली लव है, प्रकृति का प्रेम। तो आपको उनसे कनेक्ट होना चाहिए, आपको समझना चाहिए इन सब चीजों को। सो व्हाट यू कैन डू राइट नाउ, द फर्स्ट थिंग फॉरमोस्ट, आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा। खुद को खुद के साथ बैठाइए, खुद को ऑब्जर्व करिए, खुद की सराउंडिंग को ऑब्जर्व करिए, खुद की बॉडी को ऑब्जर्व करिए, प्रे करिए, फॉरगिव करिए, फॉरगिवनेस मांगिए, अपने नेगेटिव इमोशंस को छोड़िए और कोशिश करिए इवॉल्व करने की। प्रे टू द लॉर्ड ऑलमाइटी, जिसको भी आप मानते हैं कि आपको ऊपर उठाया जाए, एंड इट विल हेल्प यू, इट हेल्प्स, इट ऑल वर्क्स, बट यू नीड टू हैव फेथ एंड होप। प्रेम क्या है? प्रेम विश्वास ही तो है। तो ये विश्वास आपका डगमगाना नहीं चाहिए, और इस विश्वास की टेस्टिंग यहां से यहां तक में हो जाएगी, और अगर ये टेस्टिंग कंप्लीट हो गई तो आपको प्रेम मिल जाएगा। और ये प्रेम बाहर नहीं मिलेगा, आपको अपने अंदर ही मिल जाएगा, एंड यू विल बी सेटिस्फाइड, योर लाइफ विल बी सेटिस्फाइड, यू विल start reaching your goal with more enthusiasm and zeal. So hope it makes sense to you all. So that's all for today. Vande Mataram, Jai Hind, take care you all, and thanks a lot for being with me.